होश, अपनी सुरती संभाले रखना, देखने की होश बनाए रखना। भीतर के अंधेरों में मन की दौड़, द्वंद्व, दुई द्वैत देखते रहना, ये मन का स्वभाव है। इसको तनिक मात्र भी बदलने की कोशिश न करना। तुम स्वयं अपने स्वभाव में रहना, लगातार साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। तुम केवल देखना, भीतर की राहों पर जो भी घटित हो रहा है उसे देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, किसी रूप, आधार, किसी पॉइंट, किसी बिंदु पर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश न करना। मेडिटेशन वो स्थिति है जिसमें शांत मुद्रा में बैठ करके केवल भीतर की हर स्थिति को देखते रहना चाहिए। देखने वाले हो जाना, जैसे बाहर समुद्र के किनारे बैठ करके उठती हुई लहरों को निरंतर देखते हो, हलचल को देखते हो, ऊपर के तल पर समुद्र के जो घटित हो रहा है उसको तुम बड़े मजे से देखते हो। ठीक इसी तरह अपने शिव नेत्र में विराजमान होकर के मनस्थल पर जो घटित हो रहा है उसे देखते रहना। भले कितने भी विचारों, विकारों, विकल्पों का उहापोह हो, तुम देखते रहना। तुम्हारे देखने मात्र से ये सब परिवर्तित हो जाएगा, सब विदा होगा। जो गैर जरूरी है और जो जरूरी है वो टिकता चला जाएगा। अगर मन के अंदर बहुत चंचलता, चपलता, हलचल, आपाधापी, भूत भविष्य की दौड़ चल रही है, तो तुम अपनी जागे को संभाले रखना, अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को और भी मजबूत करते चले जाना। तुम किसी प्रकार की आपाधापी में, किसी प्रकार के विचारों की उहापोह में तनिक मात्र प्रवेश नहीं करना। मन की गति में कहीं दखल नहीं देना और ना ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन के स्वभाव को समझते रहना, भीतर की गतिविधियों को देखते रहना। मन की दौड़, द्वंद्व, चंचलता, चपलता देखते रहना। मन भूत भविष्य में कितना भी जाए, वो इसका स्वभाव है, जाने देना। तुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तुझे अपने भीतर की गहराइयों में, अपने स्रोत में, अपने केंद्र पर, अपने हृदय द्वार पे उतरते चले जाना है। मन बुद्धि कुछ भी कर रहा हो, तुम देखते रहना, उसमें इंडल्ज नहीं होना, उसमें कहीं भी लिप्त नहीं होना। तुम जागे जागे देखते रहना अपने स्वभाव में। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी, ये सब अपने स्वभाव में चल रहा है। एक तो ही अपने स्वभाव को भूला है, तो ही लिप्त हुआ है, तो ही तादात्म्य मन के साथ रख बैठा है, तो स्वयं मन ही हो गया है। भेड़ों की भीड़ में जैसे शेर का बच्चा अपने को भीड़ ही समझने लग जाता है, भीड़ ही मानने लग जाता है, उसे अपना पता नहीं कि वो कौन है। वही एकमात्र स्थिति ऐ इंसान तेरी अपनी है। मन की तमाम दुनिया अपनी
मन के तमाम हालात अपने समझ बैठता है। जब मन मास्टर होकर के जीवन का नियंत्रण करता चला जाएगा, ये जीवन कभी सुखद नहीं होगा। मन को अपने स्थान पर ही रखना होगा। तो स्वयं जाग करके भीतर का नियंता बन जाना, अपने भीतर का मास्टर हो जाना। मेडिटेशन की एकमात्र ये प्रक्रिया तुझको अपने स्वभाव में स्थित कर देना चाहती है। अपने स्वभाव की याद हर घड़ी हर पल दिला देना चाहती है। तुम अपने स्वभाव में, अपने साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में उतर जाना। बाकी सब अपने आप भीतर सुव्यवस्थित होता जाता है। केवल देखना, लगातार देखते जाना, भीतर का हर अनुभव लेते जाना। मेडिटेशन एकमात्र तुझे जगाने की कला है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। चाहूं और जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। मेरे प्रभु जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। दर छोड़ तेरा दाता, दर छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। प्रभु के तमाम भक्त भक्ताओं की महान शिखरों की ओर थोड़ा ध्यान देना। जब जब प्रभु प्रेम प्यास बनकर के हृदय पर उतरा, किसी के अंतःकरण को धोता चला गया,
किसी में समुद्र, दरिया, महासागर उतारता चला गया दोनों आंखों में। जो इतना विनम्र, सरल, सहज हो गया भीतर के स्नानमय, वो हमेशा जब कभी भी प्रभु चरणों में कुछ बोलेगा तो मिटी हुई भाषा बोलेगा। भले कितना निष्पाप होगा वो, परंतु वो सदैव अपने आप को अपात्र ही समझेगा। ये उसकी समर्पित स्थिति है। वो कभी भी प्रभु के द्वार पर जाकर के ये नहीं कहेगा कि मैं तेरा पात्र हूं, तुझे जो जो चाहिए वो मेरे में सब है, वो सब गुण मेरे भीतर है जो तुझे चाहिए। तुझे मेरा होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ तेरे लिए त्याग करके आया हूं, सब कुछ छोड़ करके तेरे लिए आया हूं। मैं तमाम प्रकार की पापों से मुक्त होकर के आया हूं, तुझे अपना बनाना आया, तुझे अपना बनाने आया हूं, तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। ऐसी अनाधिकार चेष्टा नहीं करता भक्त दीवाना साधक। वो कभी अधिकार नहीं जमाएगा इस तरह का। वो तो सदैव अपनी ही पात्रता में कमी देखेगा। अगर प्रभु की कृपा, करुणा, अनुकंपा, उसकी अनुकंपा नहीं बरस रही तो वो प्रभु के ऊपर कोई किसी प्रकार का भी शिकवा शिकायत नहीं ला देगा। उसके द्वार पर कोई शिकवा, कोई शिकायत कभी उठता ही नहीं। उसकी मिटी हुई जिंदगी में, चाहे वो अवतारों की थी, गुरुओं की थी, ब्रह्म ऋषियों की, महर्षियों की थी, बड़े बड़े जागे पुरुषों की थी, अपने अपने समय में अपने अपने गुरु के द्वार पर वो किस तरह मिटते चले गए। तनिक मात्र कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। वो प्रेम की नजर से देखें या ना देखें, वो कठोर हो जाए, करुणाजनक हो जाए, वो सुबह कुछ बोले, दोपहर कुछ बोले, शाम कुछ बोले, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन दीवानों को, परवानों को कछु लेना देना नहीं। उन्हें तो अपने आप को पात्र बनाते चले जाना है, अपने आप को मिटाते चले जाना है, अपने आप को सौंपते चले जाना है, अपने आप को समर्पित करते चले जाना। वो कभी अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए नहीं बोलेंगे। वो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि अब मैं तेरे योग्य हो गया हूं। नहीं, मैं तेरे योग्य कभी भी नहीं, ना हो सकता हूं, ना हो। ये तेरी मर्जी है, ये तेरी अनुकंपा है कि तू मुझे अपने योग्य बना ले। ये तेरी अनुकंपा है कि तू मुझे अपनी नजरों में, अपनी आंखों में रख ले, तू मेरा चुनाव कर ले। ये तेरी अनुकंपा, कृपा, करुणा है, वरना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। भीतर के मिटे हुए भक्ति में डूबे हुए, प्रभु प्रेम की लौ में उतरे हुए लोग कभी भी प्रभु के प्रति ना तो शिकवा करते हैं, ना शिकायत करते हैं, ना अधिकार जमाते हैं कि तू इतनी देरी क्यों लगा रहा, तू इतना दूर दूर क्यों रह रहा है, तू इतनी देरियां क्यों लगाता है, मैं तेरे लिए सब कुछ कुर्बान करके आया और तू पीठ करके खड़ा है। नहीं, कदाचित भी नहीं। ऐसा शब्द उसके भीतर से कभी निकलेगा भी नहीं। वो हमेशा अपनी अपात्रता ही देखेगा, प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर कभी भी शिकायत नहीं उठाएगा, कभी डाउट नहीं उठाएगा, कभी शंका नहीं उठाएगा उसके सामर्थ्यशाली अस्तित्व के ऊपर। वो सामर्थ्य है, सर्व सामर्थ्य है, उसे पूरा भरोसा है। दीवानों को वो तो सदा यही कहेंगे, माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की, माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की। माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की। माना कि मैं पापी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की। तेरे चरणों में सरे हो मेरा, तेरे चरणों में
सर हो मेरा और दम ही निकल जाए। गुरुदेव जी धरे देखो मुझे तो ही नजर आए। मुँह फेर जी धरे देखो मुझे तो ही नजर आए। हम खाक नसीबों की बस यही तमन्ना है। तेरे ध्यान में जीना है, तेरे ध्यान में मरना है। हम खाक नसीबों की बस यही तमन्ना है। तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। हम खाक नसीबों की, हम पाक नसीबों की बस यही तमन्ना है। तेरे ध्यान में जीना है, तेरे ध्यान में मरना है। हम पाक नसीबों की बस यही तमन्ना है। तेरे ध्यान में जीना है, तेरे ध्यान में मरना है। दाता तुम ना बदले जाना, दाता तुम ना बदले जाना। चाहे सारा जग बदल जाए, गुरुदेव जी धरे देखो मुझे तो ही नजर आए। मेरे मालिक जी धरे देखो मुझे तो ही नजर आए। गैरों ने तो ठुकराया, गैरों ने तो ठुकराया, गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए। जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए। जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। सदगुरु तुम ना ठुकराना, वाहिगुरु तुम ना ठुकराना। दाता तुम ना ठुकराना, प्रभु जी तुम ना ठुकराना। चाहे सारा जग ठुकराए, गुरुदेव जी धरे देखो मुझे तो ही नजर आए। गुरुदेव जी धरे देखो मुझे तो ही नजर आए। महादेव जी धरे देखो मुझे तो ही नजर आए। मेरे प्रभु जी जी धरे देखो मुझे तो ही नजर आए।
बहुत सच्चाई खोलते हैं प्रभु के दीवाने, बहुत यथार्थ जीवन को पेश करके रख देते हैं प्रभु के द्वार पर। जिंदगी की असलियत को उतार करके अपने मन के प्रति संबोधन करते हुए वो दीवाने भक्त स्वयं मन को ही संबोधन करते हुए चले जाते हैं। रे मन देख ले, प्रभु मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, स्वयं के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पे तेरा कौन है? कौन कौन? गैरों ने तो फांसी का तख्ता दिया ही, गैरों ने तो अंग अंग काटा ही, गैरों ने तो जीते जागते खाल उतारी है, जहर के प्याले दिए हैं, किंतु अपने भी साथ छोड़ गए। अपना भी कोई अपना न रहा। इस मार्ग पर कोई अपना नहीं बनता, कोई नहीं बनता। सत्य पथ के पथिक, सत्य पथ के राही कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई अपना बने। वो तो केवल प्रभु को अपना बनाने में लगे रहते हैं। उन्होंने कभी देखा भी नहीं कि कौन गैर कौन अपना। अगर अपने बदल जाते हैं, गैर बदल जाते हैं, तो ये उसी की लीला है। लगता है वो हमें अपना बनाना चाहता है, वो सहन नहीं करता, वो भी जेलस है, वो भी ईर्ष्यालु है। परमात्मा भी ईर्ष्यालु है, वो भी नहीं चाहता कि तेरी नजर किसी और से लग जाए, तेरी नजर किसी पद पदार्थ प्राणी पैसे से लग जाए, प्रतिष्ठा में लग जाए। वो बहुत जेलस है। जिसको अपना बनाना चाहता है उसकी नजर को जरा भी भटकाव में नहीं देखना चाहता। उसकी नजर कर कहीं भटकती है, कहीं किसी के साथ लगाव लगा बैठती है, कहीं किसी के साथ नजर मिला बैठती है, तो वो बहुत क्रोधित होता है। वो चुनाव में है तेरे, वो चुन लेना चाहता है, तुझको अपना बना लेना चाहता है, बशर्ते कि तेरी नजर, तेरा हृदय कहीं और ना उड़े ले, अपने रस को कहीं और ना अपनी बाहों में पकड़ ले वे किसी और को, कहीं और ना कहीं रुक जावे, किसी पड़ाव पे ना रुक जावे। वो सदैव कोई ना कोई चोट मारता रहता है। प्रभु के दीवाने मस्ताने खोजी रिंद कभी किसी को दोष नहीं देते, क्या अपना हो क्या पराया हो, कोई गैर हो, कोई अपना हो, पराया हो, अपना हो। वो सब समझते हैं प्रभु की लीला को। अगर गैर दुख देता है, अपने साथ छोड़ देता है, अपने दुख देते हैं, गैर दुख देता है, सब एक जैसे होकर के खड़े हो जाते हैं दुश्मन की तरह, तो उसमें प्रभु की लीला देखता है दीवाना। प्रभु की भक्ति में लीन हुआ, मस्त हुआ, उसके अनन्य भाव में डूबा हुआ, अपने मुर्शिद, अपने मालिक, अपने प्रभु, अपने सदगुरु, उसी की लीला देखता है। लगता है वो मुझे पूरा पूरा अपने भीतर उतार लेना चाहता है। वही मेरी आंख कहीं प्रेम में, कहीं मोह में, कहीं अहंकार में, कहीं अभिमान में, किसी को अपना बनाने में न लग जाए। उसके सिवा तेरी नजर कहीं टिक ना जाए, कहीं अटक ना जाए। वरना इस मार्ग पर चलने वालों के तो सारे दोस्त ही होने चाहिए थे, सारे मित्र ही होने चाहिए थे, सारे अपने ही होने चाहिए थे, क्योंकि वो सत्य का मार्ग, प्रभु का मार्ग किसको पसंद नहीं है? नहीं, जो भी उसके राह पर उतरा, चाहे वो राजकुमार था, चाहे राजा था, चाहे वो सम्राट था, चाहे वो युवराज था, चाहे वो महारानी थी, रानी थी, चाहे राजकुमारी थी, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाले बंदे थे, और चाहे वो महलों में रहने वाले बड़े बड़े सेठ थे, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग थे, बड़े बड़े धनी लोग थे, उससे कुछ लेना देना नहीं। गरीबी अमीरी से, झोपड़ी महल से उसे कुछ लेना देना नहीं। वो तो देखता है कि जिसमें मेरे लिए जिसके भीतर ध्यान का दीप जला, मेरे लिए जिसके भीतर प्यास उमड़ी, प्यास का दौर उतरा, प्यास ने अंगड़ाई ली, प्यास पुकार बनकर के मेरे द्वार पर दस्तक दे गई। वो चाहे कहीं भी रहने वाला हो, चाहे किसी भी स्टेटस में हो, चाहे वो कितना गरीब अमीर हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो उसी पर अपने आप को उड़ेल देता है, उसी को अपना बनाने के लिए दिन रात लगा रहता है। वो विराट उस अंश को अपने अंशी रूप में उतार लेने के लिए हर ओर से हटाता चला जाता है, हर ओर से आजाद करता जाता है, हर ओर से नाते तोड़ता हुआ अपनी ओर अनन्य नाता, शाश्वत नाता जोड़ता चला जाता है। भक्त और भगवान के बीच, संत और साधक के बीच, गुरु और शिष्य के बीच, सेवक और स्वामी के बीच ये रिश्ता
इसलिए कांटों की सेज है। किन के लिए? जिन्हें प्यास नहीं, दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, व्यथा नहीं उस तक पहुंचने की, उनके लिए कांटों की सेज नहीं है। जिनके भीतर प्यास प्राणों में फड़फड़ाती हुई अपने प्रीतम को पुकारती है, उनके लिए कांटे, जहर, फांसी के तख्ते, किसी प्रकार के शस्त्र उनके लिए कोई किसी प्रकार का डर पैदा नहीं कर सकते। वो किसी भी पावर से, वो किसी भी शक्ति से वो भयभीत नहीं हो सकता। जिसके भीतर एक निर्भयता नहीं, परमात्मा की प्यास ने हाथ उठा लिया हो अपने प्रीतम को पाने के लिए, अपने विराट की ओर जाने के लिए, जिसने आंख अपने आकाश के साथ जोड़ ली हो, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। वो किसी कदम पर भी समझौता नहीं कर सकता और समझौता वो करने भी नहीं देता। इतनी प्यास में ताकत और शक्ति पैदा कर देता है, इतनी निर्भयता दे देता है, इतनी अनासक्ति का द्वार दे देता है, इतना प्रेम पूर्ण बना देता है कि उसको झूठ के साथ समझौता करने की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान महावीर के साथ साथ गोशालक को जब प्रभु ने चलाया तो हंस करके आकाश की ओर देखते हैं, तेरी रज़ा, तेरी मर्जी, पैरेलल अगेंस्ट। यहां तक कि खुद उसकी लड़की सुदर्शना और उसका जवाई उसके खिलाफ चले, उसके खिलाफ चले। और वो हंसता है कि पहले मेरे शिष्य बने और खिलाफ चले, वो गोशालक की तरह खिलाफ चले। परंतु वाह महावीर, तूने आकाश के साथ हर समय नजर जोड़ के मुस्कान ही भरी, एकमात्र यही कहा, गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। दाता तुम ना ठुकराना, गुरुवर तुम ना ठुकराना, चाहे सारा जग ठुकराई, गुरुदेव जी धर देखो, मुझे तो ही नजर आई, गुरुदेव जी धर देखो, मुझे तो ही नजर आई, महादेव जी धर देखो, मुझे तो ही नजर आए, मेरे प्रभु जी धर देखो, मुझे तो ही नजर आए।